नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई झांक कर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा अवश्य मिलती है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं? आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी हैं और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं, वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डर कर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डटकर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंख डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरोगे वे उतना पीछा करेंगे, तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहां और कितना बोलना है, यह जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलब की दुनिया से कोई मतलब न रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। जब आपका घर जलता है, लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं। जब घर बड़ा हो जाता है, लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है, लोग आते हैं यह कहने की बुरा हुआ, लेकिन सच तो यह है कि वे मजा ले रहे होते हैं। दुआओं से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। जब आप गिरते हो, कोई उठाने नहीं आता, पर जब आप उड़ने लगते हो, सब गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत कहेंगे। जब इंसान के दिल में भगवान पर विश्वास होता है, तब चमत्कार होते हैं। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, पर अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया। पहले तोते ने कहा, राम राम, आपका स्वागत है। दूसरे तोते ने गालियां दी। संत ने बताया कि पहला तोता साधु के घर पला था और दूसरा डाकू के घर। इस कहानी से पता चलता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है।
बदलो वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास सच्चे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होते हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जब आप जवान हो तो बूढ़ों का सम्मान करें। जब आप मजबूत हो तो कमजोर का सम्मान करें। जब आप गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, गलत और कमजोर होंगे। उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। जो विकसित हुआ है वह मुरझाएगा भी। जो आपके पास है उसकी इज्जत करना सीखें। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़पता हो। जैसे जैसे उम्र गुजरती है यह एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहा करते थे। दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर आमदनी ठीक न हो तो खर्चों पर, और अगर जानकारी ठीक न हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो। किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब मिट्टी बनाता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही रखता हूँ, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पक्षी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार। और जो पक्षी पिंजरे में कैद है वह है तुम्हारा प्यार। रोए बिना तो प्यास भी नहीं बुझती जनाब। फिर यह तो जिंदगी है, इतनी आसानी से भला कैसे कटेगी? आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही आपके बारे में सोचेंगे। जिंदगी में मुश्किलें आना कोई नई बात नहीं है। हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई परेशानी होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। पर क्या आप जानते हैं कि मुश्किलें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका होती हैं? अक्सर हम कठिनाइयों से घबराकर हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम मुश्किलों को एक अवसर के रूप में देखें तो हम उन्हें जीत सकते हैं। जब किसी समस्या का सामना होता है तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है शांत रहना। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। जरा सोचिए, जब समुद्र में तूफान आता है तो नाविक क्या करता है? क्या वो भी घबरा जाता है? नहीं, वह धैर्य से काम लेता है और सही समय का इंतजार करता है ताकि वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच सके। ठीक उसी तरह जब जिंदगी में कोई तूफान आए तो घबराने की बजाय शांत होकर सोचना चाहिए। याद रखें, हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद उजाला आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। मुश्किलें हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। एक पेड़ तब तक नहीं झुकता जब तक उसकी जड़ें मजबूत न हो, और हमारी जड़ें यानी हमारी इच्छा शक्ति, विश्वास और धैर्य हमें इन कठिनाइयों से उबरने में मदद करते हैं। सोचिए, अगर आपने जिंदगी में कभी हार का सामना नहीं किया होता तो क्या आप आज जीत का सही मायने समझ पाते? शायद नहीं। हार हमें यह सिखाती है कि जीत का मूल्य क्या होता है। इसलिए हर उस परिस्थिति से कुछ सीखें जो आपको चुनौती दे रही है। समस्याओं को सुलझाने का सही तरीका। जब भी कोई मुश्किल आती है हमें उसे भाग्य का दोष नहीं देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये मेरी किस्मत में ही लिखा था, लेकिन ऐसा सोचना आपको कमजोर बना सकता है। भगवान ने हमें दिमाग दिया है ताकि हम हर समस्या का हल ढूंढ सकें।
समस्याओं को हल करने का सबसे पहला कदम है उन्हें स्वीकार करना। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आपके सामने एक समस्या है, आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर आपको उन लोगों से मदद लेनी चाहिए जो इस समस्या से पहले गुजर चुके हैं। उनसे मार्गदर्शन लेना और उनके अनुभव से सीखना आपकी जिंदगी में नए रास्ते खोलेगा। समय की शक्ति। याद रखें कि समय बहुत शक्तिशाली होता है। जो समस्या आज आपको बहुत बड़ी लग रही है, वो समय के साथ छोटी हो जाएगी। इसलिए हर कठिनाई का सामना समय के साथ करना चाहिए। कहते हैं वक्त का इंतजार करो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे हीरे को तराशने के लिए समय लगता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरने के बाद आपकी चमक निखरती है। आशा को मत छोड़ो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे जो भी हो, कभी भी आशा मत छोड़ो। आशा वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कई बार हम हार मान लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और आशा के साथ काम करता है, उसके लिए हमेशा एक नया रास्ता निकलता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें और यह विश्वास रखें कि आपके कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आएंगे। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लगा होता है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ है। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय यह नहीं कहता कि धीरे चलिए, नहीं यह कहता कि तेज चलिए, वह तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों न तो दोबारा आएंगे न दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां न परिवार होता है, न दोस्त होते हैं, न संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो कि उन्हें कोई गम नहीं। तुम तड़प कर रोए हो तो क्या हुआ, गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं, हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। इंसान गुस्सा करता है, लड़ताज करता है, रोकता है, टोकता है सिर्फ उस इंसान को जिससे वह प्यार करता है, जिसे अपना समझता है। वरना इस मतलबी दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आप सही कर रहे हो या गलत। इसलिए किसी रिश्ते को खत्म करने से पहले सोच अवश्य लेना चाहिए। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और यार कितना भी सच्चा हो, एक न एक दिन अपनी औकात दिखा ही देते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। जो दिमाग से संबंध निभाते हैं वे जरूरत भर साथ निभाते हैं, जो दिल से संबंध निभाते हैं वे जिंदगी भर साथ निभाते हैं। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं।
कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता सिर्फ बर्दाश्त से है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूँ, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। जो हूँ वही हूँ, मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और रखना हमसे न हो पाएगा। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, अपने हालात आपको खुद ही बदलने होंगे। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना मानना बस आपका वहम होता है। याद रखना, सच्चे रिश्ते बहुत आजमाए जाते हैं। शायरी में जान तभी आती है जब इश्क अधूरा हो और चाहत बेहद हो। अगर मेरी कोई गलती हो तो माफ कर देना, और जो कुछ अच्छा लगे उसे याद रखना। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर माफी केवल इंसान की गलतियों के लिए होनी चाहिए, धोखों के लिए नहीं। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। लहरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। इस जमाने में बुरे लोगों का वक्त अच्छा है और अच्छे लोगों का वक्त ही बुरा है। मोहब्बत और वफा की हमेशा दुश्मनी रही है। ना तो वफा से मोहब्बत मिलती है और ना ही मोहब्बत से वफा। किसी को माफ करना आसान हो सकता है, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा है तो उसकी कदर करें, उसे शर्मिंदगी का एहसास न कराएं। जब दर्द सहने की आदत हो जाए तो आंखों में आंसू नहीं आते। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलते हैं। जिंदगी का मजा अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। जो समझे थे कि तमाशा होगा, मैंने चुप रहकर बाजी पलट दी। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाता है तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते, पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हों तो स्मरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी न कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या न हो, तुम्हें किसी चीज का गम न हो। मैं कल को तलाश रहा दिन भर,
और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं? मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों न हो, अगर आप शांत रहें तो हर समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है, न सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इसने आपको कुछ नए विचार दिए होंगे और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी। याद रखें, जिंदगी की हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, और मुश्किलों का सामना करके ही हम अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस देख सकें। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और किस तरह से आप उनसे उबर रहे हैं। धन्यवाद, और हमेशा याद रखें, आप जितने मजबूत बनना चाहते हैं उतना ही जीवन आपकी परीक्षा लेगा, पर आप हर परीक्षा में सफल होंगे। बस खुद पर और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक रहें और प्रेरित रहें। जय श्री कृष्णा।